नारायण वासुदेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गीता के 4 अध्याय हो चुके हैं और ये 5वां अध्याय जो कर्म संन्यास योग है, ये शुरू होता है अर्जुन के एक प्रश्न से। अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं? अर्जुन कहते हैं, भगवान आपने सांख्य योग का उपदेश दिया मुझे पहले तो दूसरे अध्याय में, फिर कर्म योग का दिया, फिर चौथे अध्याय में फिर ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग फिर दे दिया। तो आपने मेरे को कंफ्यूज कर दिया एकदम से। मतलब मुझे सही सही बात बताओ कि आखिर में मुझे करना। यहाँ से एक बड़ी अच्छी बात निकलती है जो कि हम सबको समझनी चाहिए। भगवान का उपदेश कंफ्यूज करने वाला नहीं है। भगवान का उपदेश तो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन हम सब प्राय क्या करते हैं, जब सत्संग सुनते हैं या कोई भी किताब पढ़ते हैं आध्यात्मिक, तो हम अपना एक मताग्रह पहले से लेके चलते हैं और उस मताग्रह के अनुसार यदि कोई चीज़ मिलती है जब तो हमारी मुंडी हिलती है कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और उससे विपरीत कोई बात मिलती है तो हम क्वेश्चन लगाते हैं कि नहीं नहीं यार, ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है। यानी हमने अपने मन बुद्धि से जो चीज़ पहले से ही मान रखी है, ठान रखी है, हम उसी का अनुमोदन चाहते हैं सामने वाले से। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सत्संग में यदि आपको ऐसी कोई बात मिले जो आप पहले से ही जानते हो और सत्संग वाला करने वाला भी कह दे वही की वही बात है ना, तब आप राजी हो, क्या भाई साहब क्या बात कही है यार आपने यार। और कृष्ण कह दें वो बात जो आपने जो जानते हो उससे उल्टी बात कर दें बिल्कुल, तो आप कहेंगे यार ये कृष्ण जो है ना, ये गीता में कहीं कहीं गड़बड़ करते हैं, ये सही बोलते नहीं है, ये जमीनी बात। आखिर भाई हम तो हम ही हैं, है ना, ये समझते ही नहीं है। कहने का मतलब क्या है आप समझिए, बहुत सूक्ष्म बात है, मैं इसलिए इसमें समय ले रहा हूँ। हम सत्संग करते रहेंगे, गीता पढ़ते रहेंगे, शास्त्र पढ़ते रहेंगे, लेकिन करेंगे अपने मन की। पंचों का फैसला सिर माथे, लेकिन पढ़ारो तो यहीं से लगे हो गया। ये हमारा जिद्दी बना, इसको कहते हैं शास्त्र में मताग्रह, मन बुद्धि पर जरूरत से ज़्यादा विश्वास और कृष्ण की बात पर अविश्वास। ये हमारा शास्त्र पढ़ते हुए सत्संग करते हुए भी कल्याण होने नहीं देता, है ना। माता जी आप आगे आ जाओ, आगे सुबह खाली है, आ जाओ। कोई बात नहीं मैडम, आप तो बैठो आराम से, वो इधर बैठ जाएंगे। तो अर्जुन क्या करना चाहते हैं, देखिए शुरू से चलिए। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते ना। अर्जुन क्या कहते हैं, मैं तो जंगल चला जाऊं, माँ चाहे भिक्षा मांग लूँ, सन्यासी बन जाऊं, लेकिन युद्ध में नहीं करूँगा। तो भगवान जब सांख्य योग की बात करते हैं कि सांख्य योग में तो कुछ नहीं, जंगल में जाना, आराम से नाक कान पिचकाने और कुछ नहीं करना, तो अर्जुन कहता है ये मार्ग सही है। लेकिन जब भगवान कहते हैं कि नहीं तू युद्ध करते हुए भी उसी भगवान को प्राप्त कर सकता है अपना कर्तव्य कर्म करते हो, तो अर्जुन को बात जमती नहीं है। तो अर्जुन कह रहे हैं मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है। कभी तो आप कहते हो तू कर्म योग कर, कभी कहते हो ज्ञान योग कर। अरे एक चीज़ बताओ ना, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो अर्जुन ऐसे प्रश्न कर रहा है भगवान से। तो अब भगवान कहते तो ले बेटा तू एक ही सुन, मैं तेरे को क्रिस्टल क्लियर बात बताता हूँ। तो भगवान क्रिस्टल क्लियर बात बता रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के शंका का 5.2 में। आइए पढ़ते हैं नीचे वाला श्लोक। संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस कराबुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासा कर्म योगो विशिष्यते।
भगवान कह रहे हैं अर्जुन देख, साधन तो दोनों ही बढ़िया हैं, ठीक है, लिफ्ट से भी जाया जा सकता है और सीढ़ियों से भी जाया जा सकता है, ट्रेन से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो और फ्लाइट से भी जा सकते हो अयोध्या। लेकिन भगवान कह रहे हैं तेरे लिए ट्रेन बढ़िया है यार, है ना। तो हमारे लिए क्या साधन बताया भगवान ने? कर्म योग, सांख्य योग, कल्याण दोनों से हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए भगवान कहते हैं कर्म योग ज़्यादा बढ़िया है। हम सब के लिए भगवान ने कौन सा रास्ता बता दिया? ज्ञान योग को भगवान ने रिकमेंड नहीं किया। कोई यदि ज्ञानी ध्यानी बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं कई, तो उनसे मेरा पहला निवेदन तो है, ज्ञान की बात तो बाद में करना, एकादशी पहले बढ़िया करना सीखो। बढ़िया एकादशी कैसे होती है? आज एकादशी का दिन है, मैं बता देता हूँ। एकादशी से पहले वाला दिन 10वीं, उसमें सुबह का भोजन किया जाता है, दोपहर का और शाम का स्किप किया जाता है, नहीं किया जाता। एकादशी के दिन जैसी क्षमता हो वैसी निर्जला कर सको तो बेहतर, नहीं जल पी के कर लो। और द्वादशी को भी पहला भोजन होता है, बाकी शाम का। ये 3 दिन का व्रत होता है। ये तो हुआ खाने पीने का मामला। इसके नंबर मिलेंगे 16 में से 1। कितने मिलेंगे? तो 1 में से 1 लिया है, तब भी रिजल्ट क्या रहेगा? 1 फेल के पास, फेल। अब 15 नंबर किसके? एकादशी का मतलब है हमारी 10 इंद्रियां और 1 मन उनका राजा। ये 3 दिन भगवान में ही लगी रहें। यदि हम 16 माला करते हैं तो 32 करें, गीता का 1 अध्याय पढ़ते हैं तो 6 पढ़ें, यानी रामायण पढ़ें, यानी पूरा चर्चा करें, कीर्तन करें धमाकेदार। एकादशी को रात्रि संकीर्तन करें, रात्रि को सोए नहीं, तब वो 15 नंबर में से नंबर मिलते हैं। अब बोलो, हम एकादशी व्रत करते हैं? हाँ करते तो हैं साहब, रबड़ी वाला करते हैं हम। वो रबड़ी रसगुल्ले वाला होता है ना, कौन सा होता है, वही वाला करते हैं। और हमको इज्जत खूब मिलती है घर से बाहर से। एकादशी करते हैं ये भाई साहब, तो खाना है कर लेते हैं साहब, क्या करें, कर लेते हैं। हाँ, तो ज्ञान योग सांख्य योग वाले में इतनी त्याग तपस्या वैराग्य हो कि एकादशी के दिन, पहले दिन, अगले दिन उसके घर में हलवा बने, पूड़ी बने, कुछ भी बने, उसको कोई लेना देना नहीं। और हमारे घर में यदि एकादशी के दिन मान लो कोई 1-2 सदस्य नहीं करते और उनके लिए रबड़ी हलवा बना दें तो हम लठ लेके खड़े हो जाएं, अरे नालायक हो, आज ही बनानी थी क्या तुमको? हमारे क्यों डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हो तुम? यानी हम खा नहीं रहे, लेकिन खाने की लालसा तो हमारी। तो खाना कोई बुरी चीज़ नहीं है गीता के अनुसार, लालसा बुरी। हमने यदि लालसा है तो नहीं खा के भी खा लिया। देखो सुनना आप इस चीज़ को, यदि लालसा है तो नहीं खा के भी हमने क्या कर लिया, और यदि लालसा नहीं है, लालसा नहीं है तो खा के भी नहीं खाया। समझ में आई बात? नहीं आई समझ में? दुर्वासा ऋषि आपने सुनी होगी, ये कथाओं में सुनाते हैं, ये कहानी इसलिए ये सुन रखी होगी आपने, शायद सुना देता हूँ। दुर्वासा ऋषि यमुना पार आए तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि जरा जाके दुर्वासा ऋषि को कुछ बढ़िया व्यंजन ले जाओ, है ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, बना दिए 56 में। हम जाएंगे कैसे यमुना में? अभी तो कोई नाव पाप भी नहीं है, शाम का टाइम है। तो उन्होंने कहा यदि भगवान श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हों, हम भगवान कह रहे हैं गोपियों से, देखो आप, हम यदि बाल ब्रह्मचारी हों तो यमुना मैया से कह देना, वो रास्ता दे देंगे। तो गोपियाँ हंसी मन में, देखो ये हमको ही उल्लू बना रहे हैं। लेकिन गोपियों ने कहा तो यमुना मैया रास्ता दे दिया। गजब। उधर दुर्वासा ऋषि जो 56 भोग के थाल वाल सब खत्म कर दिए और डकार भी नहीं ली, और उन्होंने कहा ठीक है अब पधारो, हम भजन करेंगे। महाराज पधारो कैसे, जाएँ कैसे, आए कैसे? अरे आए तो ऐसे, हाँ ये झूठे नंबर 1 ने ये कसम दी थी, इससे आए। तो दुर्वासा जी ने कहा तो अब की बार यमुना भैया से कह देना कि दुर्वासा ऋषि ने अन्न का एक दाना नहीं खाया हो, सिर्फ दूध का रस पी के रहते हो, तो यमुना मैया रास्ता दे देंगे। तो गोपियाँ हंसी के, देखो ये झूठे और ये मान झूठे, बताओ। हमारे सामने थाल की थाल सलटा है। फिर यमुना मैया ने रास्ता दे दिया। ये है बात, ये ज्ञान योग है,
ये लिफ्ट का रास्ता है, लेकिन इसके लिए त्याग, तपस्या, वैराग और संयम चाहिए जीवन में, जो कि प्राय हमारे जीवन में नहीं है। बातें भले ही कर लें हम, लेकिन नहीं है। तो भगवान ने रिकमेंड कर दिया ज्ञान योग, उसको कर्म योग कर दिया। अब कर्म योग का उद्देश्य क्या है? कर्म योग का उद्देश्य भगवान बता रहे हैं, कर्म करने की शैली बता रहे हैं भगवान की, कैसी शैली से तो कर्म योग हो जाता है, वही कर्म भगवान से मिलाने वाला हो जाता है कर्म योग होके, और वही कर्म हमको बंधन में डालने वाला हो जाता है। वो बात बता रहे हैं। यानी बड़े से बड़ा यज्ञ करा दिया हमने, अश्वमेध यज्ञ करा दिया मान लो, उससे भी हमारा पतन हो जाएगा। है ये क्या मतलब? हाँ ये है, ऐसे ही है। खाना खिला दिया संसार भर को, तब भी, हाँ कंबल बांट दिया, हाँ तब भी हो जाएगा भाई, पतन ही हो जाएगा। और हमने एक छोटी सी भेंट किसी को कर दी, अपना छोटा सा काम कर दिया, घर का छोटा से छोटा काम कर दिया, उससे भगवान मिल जाएंगे। ये क्या चक्कर है भाई? ये चक्कर जो है वो यहाँ बता रहे हैं भगवान। कर्म से भगवान नहीं मिलते, कर्म योग से भगवान मिलते हैं। तो कर्म को योग कैसे बनाए वो बात हो रही है। अब भगवान वो बात बता रहे हैं, तू कर्म योग तो कर, लेकिन ऐसे कर, है ना। तो युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठ की अयुक्त काम कारेण फलेशतो निबध्यते। भगवान कह रहे हैं कर्म योगी तो कर्म फल का त्याग करके परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। नैष्ठ की शांति का मतलब परमात्मा है। और जो फल का त्याग यानी फल की इच्छा का त्याग नहीं करता है, वो भगवान कह रहे हैं कामना के कारण वो बंध जाता है। हेलो क्या मतलब है सब चीज़ों का? हेलो देखिए, प्राय हम सब हर कर्म का फल चाहते हैं, और वो फल मिलेगा, बढ़िया से बढ़िया फल मिल जाए संसार में, कितना भी अच्छे से अच्छा मिल जाए, वो फल मिलेगा और मिलने के बाद वो नष्ट होगा। यदि हम फल ना चाहें तब हमको फल नहीं मिलेगा। क्या आप इस बात पर विचार करो थोड़ा सा रुक के, है ना। फल यदि हम नहीं चाहें तो क्या हमको फल नहीं मिलेगा? इस बात पर ज़रा विचार करो, हाँ या ना? मिलेगा। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, ज़्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? है नहीं, ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा मिलता है। मैं उदाहरण से समझाता हूँ। आपकी कॉलोनी में 2 मंदिर हैं। एक मंदिर का पुजारी कुछ नहीं चाहता, निष्काम है, एक धोती है, बहुत है, साल भर में मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सीधा लाए, कुछ नहीं, पैसे नहीं चाहिए भाई, मेरे को क्या करना है, आराम से माला करता है बैठ के। और दूसरे मंदिर का पुजारी, माता बहनें जाती हैं, कोई भी आता है, अरे पिछली बार आपने साड़ी बहुत अच्छी दी थी, अब कब दे रही हो, आप धोती कब दे रहे हो, आप फलानी चीज़ कब दे रहे हो। अब मेरे को बताओ आप किसको देना पसंद करोगे? बड़े उल्टे आदमी हो उसमें यार, सभी मांग रहा है उसको दे नहीं रहे हो, नहीं मांग रहा उसको दे रहे हो। ऐसी गड़बड़ क्यों करते हो भाई? सभी उसको देना पसंद करेंगे ना। हाँ, तो अब समझो ये रहस्य है, ये प्रकृति जिसके अंदर सारी चीजें हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य, सब कुछ है, फल, वो उसको देना पसंद करती है, उसके पीछे पीछे घूमती है, जो वास्तव में कुछ भी नहीं चाहता। और जो चाहता है ना, खाऊं 24 घंटे, उसको कोई नहीं देना चाहता। आपके घर में कोई भुक्कड़ बैठे हो, भुक्कड़ 2-4 बच्चे हों, कोई भी हो, है ना, तो चीज़ आए और खा पी के सबा पता ही नहीं चले और मना और कर दे, बट्टे हमने नहीं खाई। तो अब मान लो आपको मिठाई का डिब्बा छोड़ के जाना है, कोई थोड़ी देर बाजार जाना है, तो लॉक में रख के जाओगे या खुले छोड़ जाओगे? लॉक में रख के जाएंगे, मोटा वाला काट होंगे, देखो आप। और एक आपके घर में जो बेटा बेटी हैं या कोई भी हैं, सास ससुर हैं, वो मिठाई छुए ही नहीं, पीछे पीछे घूमो तो खाए ही नहीं। अब आपको मिठाई का डिब्बा छोड़ के जाना है, थोड़ी देर बाजार घूम के आना है, तो कैसे छोड़ के जाओगे? लॉक में या टेबल पे छोड़ दोगे? हेलो देखो, तो जो निष्काम होता है उसके लिए सारी वस्तुएं ऐसे उपलब्ध रहती हैं प्रकृति में, सब लोग उसको देना चाहते हैं, सब देना चाहते हैं। तो वो व्यक्ति कभी भी कर्म के फल में नहीं फंसता। क्यों? कर्म का फल जो छोड़ेगा, जो मूल्य छोड़ेगा, उसको अमूल्य मिलेगा। जो मूल्य में अटक गया उसको अमूल्य कभी नहीं मिलेगा। भगवान श्री राम जा रहे हैं वनवास और गंगा पार करनी है, और केवट महाराज के दाव लग गया आज। तो केवट महाराज जो है सारे काम करवा रहे हैं भगवान से।
ऐसे पैर लाओ और ऐसे धो, और अब भगवान फंस के चक्कर में क्या करें, नाव तो करनी तो गंगा पार है। और फिर करके नाव से उतार दिया, तब भगवान सोच रहे हैं इसने इतनी मेहनत करी, हमको नाव से उतारा, हमारे पास कुछ देने को नहीं है, इसको कुछ तो दिया जाए भाई। भगवान तो सन्यासी हैं, कोई हमारे जैसे फर्जी तो है नहीं, हमको कोई सन्यास दे दे तो कहते तो एक चेकबुक तो जेब में धर ले चले अंदर ही, यार ये तो धरी लो, वृंदावन में काम आएगी, सन्यास में क्या पता है, भगवान भगवान का क्या भरोसा भैया। लेकिन भगवान जब सन्यास में जा रहे हैं तो कुछ लेके जा रहे हैं कि साथ में कुछ लेके नहीं जा रहे हैं। अब कहाँ से दें, क्या दें? लेकिन मात्र शक्ति को शास्त्र ने अधिकार दिया है कि वो लिमिटेड सन्यास में भी आभूषण धारण कर सकती है, ले सकती है, उसका अधिकार है, हमारे कानून ने भी दिया है। तो सीता जी के हाथ में अंगूठी है, भगवान की दृष्टि जाती है, बस बोलते कुछ नहीं है भगवान। सिए पिए हिए की जानन हारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। जैसे ही सिया जी को पता चलता है कि हमारे प्राणनाथ परमेश्वर आज इस अंगूठी का सदुपयोग हो जाएगा, तुरंत मुदित होके, प्रसन्न होके कि ओह इसका सदुपयोग हो गया, उतार के भगवान श्री राम को दे देते हैं। और भगवान श्री राम जिद करते हैं केवट से कि तुम ये गिफ्ट, ये उतराई ले लो। लेकिन इतनी जिद करने पर भी केवट उतराई नहीं लेते हैं। तो जब वो कर्म फल की इच्छा का त्याग कर देते हैं तो भगवान वो देते हैं जो कि बड़े बड़े योगी और मुनियों को नहीं देते हैं। केवट कहते हैं महाराज हमको उलझाओ मत, आप इस कर्म के फल में उलझाओ, ये बहुत दिनों तक आपने मजूरी कराई है, हम सब मजूरी कर रहे हैं, और क्या है, कर्म करते हैं फल ले लेते हैं, बस। तो मजूरी करो, अभी मनुष्य योनि में, कभी गधा की योनि में, कभी घोड़ा की योनि में, ये मजूरी कर रहे हैं हम। तो क्या बोलते हैं केवट, बड़ी जबरदस्त बात बोलते हैं। भूल गया मैं, चौपाई क्या है, हाँ वो तो है, उससे ऊपर हो रहा है। नहीं अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, नाथ आज तीन विधि भल बन पूरी। हे प्रभु कितना भटकाऊं मैं इस कर्म फल के चक्कर में। अरे आज मैंने क्या नहीं पा लिया, मैंने परम फल पा लिया, फिर भी आप मुझे कह रहे हैं फल ले ले। मुझे नहीं चाहिए ये फल। जो व्यक्ति देश, राष्ट्र, समाज, परिवार के हित में लग गया, इसलिए काम कर रहा है कि बस काम करते हुए ही उसको सब कुछ मिल गया। ये नहीं बदले में क्या मिलेगा, अरे भिखारी बदले में क्या मिलेगा, भुक्कड़। अरे माता दूध पिला रही है बच्चे को, एक आनंद है उसमें। अब उसकी डायरी में रिकॉर्ड रख लिया 30-40, बेटा तेरे को हमने अपना खून पिलाया, तो कुछ तो कर हमारे लिए। अरे कुछ तो कर, क्या कर, ये करे करे नहीं मरे, हमारा क्या लेना देना है, भगवान करेंगे करने वाले, क्या किसी की आस लगानी। हमारा कर्म था, हमने बड़ा कर दिया बच्चों को, और उस बड़े करने में भी एक आनंद था। अभी हम कर्म कर रहे हैं, संसार कर रहे हैं, परिवार कर रहे हैं, आनंद के साथ कर रहे हैं, क्या चाहिए बदले में। और बदले में जो मिलेगा वो भगवान देंगे, क्यों टेंशन लेनी है हमको। देंगे नहीं देंगे क्या करेंगे, उनका डिपार्टमेंट है, वो जाना है, हम क्यों टेंशन लें फुकट की। बस निर्द्वंद हो जाए, ये कर्मयोग का मजा है। ये कर्मयोगी ऐसे कर्म करता है। जो फल की इच्छा से कर्म करेगा वो कर्म की सिद्धि और असिद्धि में विचलित हो जाएगा, वो कर्मयोग नहीं कर सकता। आप में से कुछ पुराने साधक जो जानते हैं कि गीता पढ़ने से भी ज़्यादा गीता का प्रचार करना ज़्यादा जरूरी है। भगवान को पंडित प्यारे नहीं है। हेलो, आप गीता पे टीका लिख दें, चाहे गीता के संस्कृत के श्लोक याद कर दें, चाहे गीता पे भाष्य लिख दें, बोलें 2-2 घंटे, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का।
असली बात है गीता पढ़ें चाहे ना पढ़ें, भगवान का काम करना है। बोलो भगवान की क्या इच्छा है? भगवान की इच्छा है कि तुम जनों जनों तक, लोगों तक इस गीता को पहुंचाओ, घर जाओ उनके, थोड़ी से लाओ, अपने प्रभाव का इस्तेमाल, ये भगवान की इच्छा है। मेरे बच्चों को गीता बनाओ जिससे कि वो सही दिशा में चले, ये भगवान की इच्छा है। गीता पढ़ने से भी ज़्यादा काम है भगवान की बात का प्रचार करना। तो यदि आप प्रचार करने निकलते हैं, सद्बुद्धि आ गई, यदि गीता समझ में आ गई, तो ऐसा होता है 10 साल तक गीता पढ़ने पर और टॉप करने के बाद भी लोग मूर्ख राज रह जाते हैं। अब आपको कैसे कुछ भी लगे, चाहे बुरा लगे चाहे सही लगे, एक बात नोट करके रख लो, यदि आपको गीता समझ में आ गई, उसकी कसौटी दे रहा हूँ आपको। श्लोक नहीं समझ में आए, छोड़ो, मर्म समझ, स्वामी जी को ही नहीं समझ में आए 100 साल में, जो ऐसे दिव्य पुरुष हमें क्या समझ में आएंगे? इस बुद्धि को समझ में आएंगे? गीता समझ में आ गई, इसकी कसौटी है कि हम बिना मान अपमान के, हिचक के, और जो मिले, जो हमारे परिचय में, जो हमारे सर्किल में, उसको हम गीता में जोड़ें और कोशिश करें। लेकिन अब वो जुड़े या ना जुड़े, उन दोनों ही अवस्थाओं में हमको सम रहना है। ऐसे नहीं मैंने 10 जोड़े और इन्होंने 1 जोड़े तो हम कहते हैं और भाई साहब कैसा चल रहा है गीता प्रचार? जिससे बात करते हो वही भाग जाता है, यार कुछ तो सीखो यार, एक हमको देखो आप। अब ये क्या कर लिया? ये अच्छा कर्म करते हुए भी पतन करा लिया। काम भगवान का करना है और फोर्स पूरा लगाना है। प्रॉब्लम रिजल्ट में है ही नहीं। रिजल्ट 100% आए चाहे 0 आए, 0 इज इक्वल टू 100%। लिख लो इसको, भगवान के यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 100% है। प्रॉब्लम है ही नहीं रिजल्ट, प्रॉब्लम है हमने प्रयास पूरा किया या नहीं किया, यहाँ गड़बड़ है। प्रयास किया और रिजल्ट 0 है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये युक्त की परिभाषा आई है ना। अब हमको कर्म योगी बनना है, युक्त बनना है। युक्त या कर्म योगी एक ही बात है। और अयुक्त क्या करते हैं? यदि हम गीता को ना सुन पाए, गीता को नहीं समझ पाए, तो हमारा पूरा जीवन अयुक्त की तरफ जाएगा। अयुक्त क्या करेगा? अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। अयुक्त जो होगा वो कामना के कारण, फल की इच्छा के कारण वो बद्ध हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ, देखो मैंने सुबह जो बात कही आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया, ये कृपा है आपकी, लेकिन मैं अपना स्पष्टीकरण खुद ही दे रहा हूँ। आपने हॉस्पिटल में जाकर मरीजों की सेवा करी, कंबल बांटे, एजुकेशन दिलाई बच्चों को, बढ़िया विद्या दी, विद्यालयों में गए, वहाँ पे सब कुछ किया, समाज में बहुत काम किया। कई लोग कैंसर का कर रहे हैं, कई आँख कान नाक दान, बहुत 50 तरह के अखंड हैं बहुत। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये पुण्य कर्म यदि कामना से किए गए, जो कि प्राय हम सब कामना से ही, यदि बदले में कुछ ना चाहिए, तो मान बढ़ाई तो हम सबको चाहिए। ऐसा कोई मान वीरो खड़ा हो जाए, मैं बता दूंगा कि उसको मान बढ़ाई चाहिए कि नहीं। यदि कोई कहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो मान बढ़ाई भी नहीं चाहता हूँ, तो खड़ा हो, बताऊँ मैं उसको चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं अभी पूछ के बता दूंगा, उसी के मुँह से डांटूंगा नहीं, चिंता मत करो। मान बढ़ाई एक ऐसी सूक्ष्म बीमारी है जो बड़े बड़े विद्वान और ऋषि मुनियों से भी नहीं निकलती है। हमारे अंदर कहीं न कहीं मान बढ़ाई की कामना बड़ी है। वो मान बढ़ाई की कामना, अच्छे कर्म किए, शुभ कर्म किए, सत्कर्म किए, गलत तो नहीं किए ना, बढ़िया ही किए, वो हमको कहाँ ले जाएगी? स्वर्ग लोक ले जाएगी। स्वर्ग लोक में क्या होंगे? भोग होंगे। गीता नहीं होगी, रामायण नहीं होगी, वहाँ अप्सराएं, दुनिया भर के खाद्य पदार्थ, पेय वगैरह, उनको भोगेंगे हम, और भोग के लात मार के नीचे आएंगे। लात मार का शब्द मैंने जानबूझ के इस्तेमाल किया है, शास्त्र में लिखा है, इसलिए हमको स्वर्ग से ससम्मान विदा नहीं किया जाएगा, है ना, उल्टा करके लात दी जाएगी पीछे से। क्यों? हम वहाँ के योग्य नहीं हैं, जबरदस्ती गए हैं पुण्यों के दम पर, ठीक है ना। तो लात मार के जब हम नीचे आएंगे, तो हमारे यहाँ गीता सुनते हुए, सत्संग करते हुए भी हमारा मन इनमें लगेगा, क्योंकि संस्कार भोगों के हैं। और उबासी आएगी, गीता सुनते ही झपकी आएगी। ऐसे कई लोग सेमिनार में ऐसे करते रहते हैं, है ना, ऐसी बढ़िया नींद आती। हम कहते हैं यार एक चीज़ बताओ, हम 1000 रुपये में आपको शानदार वाली नींद दिला दें 5 घंटे,
तो बताओ ये क्या नुकसान का सौदा है भाई साहब। आप 10,000 खर्च करो तो ऐसी नींद नहीं है जो हम दिलाएं, गारंटी हमारी ला। और साउंड स्लीप का मजा क्या होता है, आप गीता सेमिनार में आके देखो। जिसको रात में नींद नहीं आती वो हमारे हमसे दे फार्मूला, हम चलाएंगे उसको। ये जो बुक्का पढ़ते रहते हैं, उबासी आती है, कहीं ऐसा करते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, कुछ मोबाइल चलाएंगे, कुछ इधर उधर भगेंगे, कुछ पे बैठा ही नहीं जाएगा, कोई टांग, मतलब ये सब स्वर्ग लोग से पधारे हुए भाई साहब है। इनका मन वहीं खिंच रहा है, तो ये यहाँ सत्संग कहीं तो छोड़ जाते मैदान। तो बताओ अब उन शुभ कर्मों ने, और हमको जाना था परमात्मा की तरफ, और बीच में बहुत सारा टाइम हमने स्वर्ग लोक में खराब कर दिया, बहुत सारा। वहाँ के 10 वर्ष हमारे यहाँ के 1000 वर्ष के बराबर होते भाई। तो हमको जाना था बम्बई, बम्बई पहुँचे नहीं, सूरत में ही 5 स्टार होटल में हमको रुका दिया, और फोकट का होटल था, बढ़िया माल मिल रहे हैं, कमरा है, 4-5 दिन रुके और फिर लाद दे के बाहर निकाल दिया। ट्रेन भी गई, रिजर्वेशन भी गया, और धूप में खड़े वहाँ पड़े। अब बताओ फायदा हुआ नुकसान हुआ हैं? हाँ, ये जो कहते हैं भाई साहब कोई बात नहीं, लाद पड़ी तो क्या यार, मजा तो ले लिया, तो ये फायदा बता रहे हैं। तो ठीक है, आराम से लाद खाते रहो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सही है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो जिज्ञासु है, सच्चा साधक है, वो तो कहेगा भैया ये तो बेकार की बात हो गई, संस्कार गलत ले आए एक तो हम अपने मन में। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमारा चित्त, हमारा मन कैसा हो गया, दूषित हो गया। ये सबसे बड़ा नुकसान है, जो कि हमको भगवान के भजन में लगने नहीं देता, माला नहीं करने देता, गीता नहीं पढ़ने देता, सत्संग में इंटरेस्ट नहीं आता। ये वही बीमारी है, ठीक है। तो हमको स्वर्ग की चिंता नहीं करनी है, सत्कर्म तो करेंगे, शुभ कर्म तो करेंगे, लेकिन बदले में कुछ भी नाम नहीं आए, बहुत अच्छा है। पता नहीं चले कि आप हो इसके सिस्टम के पीछे तो और अच्छा है, लेकिन ये नहीं पता किसी को नहीं चल रहा है तो भी जाके बीच में कूद रहे हैं वहाँ, भाई साहब ये सब हमारा ही है, लेकिन हम किसी से कहते नहीं हैं। ऐसे भी हैं, ऐसे भी आइटम है कि भाई साहब वो जो आपने देखा था ना वहाँ पे, वो सारा फंडेड वाइज नहीं है, लेकिन हमारी किसी से कहने की आदत नहीं है। अरे तू कर क्या रहा हो, अरे क्या। इस बीमारी से बचे भैया ना, ये बीमारी अच्छे कर्मों से भी हमारा पतन कर देगी, है ना। और ये मान बढ़ाई सुख भोग है ये, ठीक है। 8 तरह के भोग बताए स्वामी जी ने, ये हमारा पतन कर देते हैं। 5 तो हमारी इंद्रियों के भोग है ना, किसी को त्वचा का भोग चाहिए, किसी को जीभ की बीमारी है, किसी को कर्ण प्रिय अच्छा ही अच्छा सुनने को चाहिए, किसी को देखने के लिए बढ़िया चाहिए, कई तरह का मामला है। और 3 और हैं, ये सुख भोग, आराम और मान बढ़ाई, ठीक है। तो ये असली बीमारी है हमारा पतन करने की। यदि हम इसमें सुख लेना बंद कर दें, किसमें, इन सब इंद्रियों के भोगों में, रबड़ी तो खा ले मिल गई तो, लेकिन रात को याद नहीं आया वो रबड़ी। और कल मान लो इन्होंने भोजन में बिल्कुल सिंपल करा दिया, तो ये नहीं क्या यार तिवाड़ी जी, हम तो दूसरे दिन आते ही नहीं यार, हम तो इस चक्कर में आगे क्या बजना पड़ेगा। आज तो आपने बिल्कुल ही पाटिया साफ कर दी। हमारा हर वीक सेमिनार में जाने का काम पड़ता है, तो मैं कई साधकों का एटीट्यूड देखता हूँ। रसगुल्ले एकदम बढ़िया होते हैं, रबड़ी अच्छी होती है, तो प्लेट लग रही है, और जैसे हम सामने आते हैं तो खाते हो, भाई साहब सेमिनार बहुत बढ़िया चल रही है। मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई साहब, सेमिनार तो बढ़िया चल ही रही है, वो तो दिख ही रहा है ना। और यदि उनके खाने में, पीने में, रहने में, कमरे में कोई टेंशन हो जाए, फिर देखो आप कहीं सेमिनार चलती है, ऐसा बुक्का सा मुँह खुला रहता है। यानी एक रसगुल्ला में कमी हो गई तो ये इतना बड़ा फायदा छोड़ देंगे, वो खोपड़ी फुला के बैठ जाएंगे। बोलो आप, कैसी मूर्खता है ये। तो ये जो सुख भोग है ना, अब आप देखो सामने आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, इस पिक्चर को देखो आप, ये बड़ी जोरदार पिक्चर है, और इसमें हम खाएं, जरा इसका वर्णन, इसको देखना कि हम कहाँ लटक रहे हैं यहाँ पे, हैं। एक पेड़ है, देखो पेड़ है ना, और उस पेड़ की डाली पे भाई साहब लटके हुए हैं, अब पता नहीं कौन है ये। नीचे वो हैं कौन, सांप है, ये इंतजार कर रहे हैं नीचे वाले, भाई साहब आ जाओ, अब तो बहुत देर हो गई लटकते लटकते। और ऊपर से जिस डाल पे ये लटक रहे हैं, वहाँ पे 2 चूहे, एक तो काला और एक वो उसको कुतर रहे हैं। आधी तो कुतर दी, आधी जल्दी कुतर देंगे।
इस ऐसी परिस्थिति, और हाथी, अब ये कुतरेंगे कि नहीं कुतरेंगे, एक हाथी आ गया, वो हाथी तो ऐसा जोर लग रहा है कि मैं अभी 1 सेकंड में पेड़ उखाड़ के पटक दूँ यहाँ मैंने। अब ऐसी परिस्थिति, हाँ ऐसी परिस्थिति में इन भाई साहब ये ऊपर की तरफ मुंह कर रहे हैं, तो अचानक एक शहद की बूंद जो है इनके जीभ पर टपक जाती है। तो ये भाई साहब कहते हैं मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। देखो आप कौन है ये भाई साहब? जीवन में इतने दुख होते हैं, है ना, लेकिन कोई छोटे मोटे घर गृहस्थी के सुख, काम सुख, बड़ाई का सुख, धन का सुख, इनके चक्कर में रबड़ी बनी रहती है हमारी, कोई होश नहीं है। मौत आ रही है, ये दिन और रात, ये 2 चूहे काले, ये काल रूपी सर्प है, ये सब हमारा इंतजार कर ही रहे। और ये भगवान श्री कृष्ण तैयार खड़े हैं कि यार तू मेरी तरफ देखे, शहरी शहर की तरफ मत देखे, मैं भी तो खड़ा हूँ तेरे पास, मेरी तरफ देख ले तो मैं पकड़ लूँ तेरे को। लेकिन नहीं, क्या लेना देना है आपसे भाई साहब। ये जो अब सुनिए आप, बड़ी सूक्ष्म बात है इसमें, संसार के जितने भी सुख हैं वो खुजली सुख हैं, बड़े से बड़ा सुख। खुजली सुख में क्या होता है, हम खुजालते हैं, बड़ा मजा आता है, और बाद में अच्छा, गांव के रहने वाले हम में से ज़्यादातर पहले गांव में कई बार हम घी का पीपा या ऐसी कोई बड़ी चीज़ सिर पे ले जाते थे। 10-5 किलोमीटर गांव होता तो पैदल चले जाते थे, कौन पैसा देगा, तो है ना, तो पीपा ले जा रहे हैं। पहले की बात बता रहा हूँ भाई, जब गंवार टाइप के लोग हुआ करते थे, पढ़े लिखों की बात नहीं है ये, आप जैसे पढ़े लिखों की, हाँ गंवार टाइप के लोग हुआ करते थे पहले, ऐसे ही यही चलते थे। तो वो ले जा रहे हैं पीपा। अब पीपा ले जाते अगर 5-7 किलोमीटर का सफ़र है, तो बीच में क्या हो गया, गर्दन में दर्द हो गया, तो क्या करते थे, उसको उतार के और कहाँ ले लेते थे, कंधे पे। तो जैसे कंधे पे लेते थे तो एकदम अरे मज़ा आ गया यार एकदम। तो गर्दन पे क्या आ जाता था, सुख सुख। लेकिन थोड़ी देर पता चलता था यार कंधा गया है अभी। तो ये जीवन का दुख, ये ऐसा ही है जीवन का सुख, कुछ नहीं है। सुख का मतलब दुख की कमी, सब खुजली सुख है, इनके चक्कर में हमको पड़ना। भगवान ने अब बुद्धिमान की परिभाषा दी कि भैया बुद्धिमान कौन है। हमने कोई भी परिभाषा बना रखी हो उसको काट दो और इस परिभाषा को ग्रहण कर लो। ये ही संस्पर्जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंत बंत कौन्तेय नैतेषु रमते बुधा। संस्पर्जा भोगा, ये स्पर्श और विषयों के संयोग से जो सुख होता है, भगवान ने कहा ये दुख का एकमात्र कारण है। ओहो, क्या बात कह रहे भगवान। यदि हमने संसार से, भोगों से सुख लेने की इच्छा करी, जो हम करते हैं और ले रहे हैं, तो हमारे जीवन में दुख आएगा आएगा आएगा। चालाकी से काम नहीं चले। कोई सोचा साहब हमारे बच्चे तो अलग ही हैं, चिंता ही मत करो, हमने तो बहुत अच्छे से पाले हैं, हम थोड़े अलग टाइप के माता पिता हैं। अरे बेटा जरा थोड़ा समझ। कर्म का फल प्रत्युत्तर देता है, 1000 चतुराई के बाद भी कर्म का फल छोड़ेगा नहीं। जैसे कि शास्त्र में उदाहरण आया है कि 1000 गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, ऐसे ही कर्म का जो फल होता है लाखों आदमियों के बीच में उस व्यक्ति को पहचान लेता है। बच नहीं सकते, अटूट है। तो क्या करना है, भगवान ने कहा बुद्धिमान वही है जो आदि अंत वाले इन सुखों में रमन नहीं करता। रमन ये मतलब नहीं है कि साहब मेरे घर में एसी है, मेरे घर में गाड़ी आ रही है, मेरे को इज्जत मिल रही है, तो मैं गीता पढ़ने के बाद छोड़ कर भग जाऊँ जंगल। नहीं। जो प्रारब्ध से आपके जीवन में सुख मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन उस सुख को बनाए रखने की इच्छा, उसमें जो लालसा है, उसको रमण कहते हैं। रमन नहीं करना है हमको, ठीक है ना। जैसे कि दासी जो होती है वो राजा के बेटे को दूध पिलाती है, नहलाती है, कपड़े पहनाती है, लाल लड़ाती है, खिलाती है, लेकिन वो ये मानती है कि ये मेरा बेटा। हमको भी संसार में ऐसे ही रहना है। जिन रिश्ते नातों को हमने ऐसा मान रखा है कि 1000 साल तक ये चर्रच्छू ही नहीं होंगे, सेवा करें उनकी, प्रेम करें, पालें पोसें, लेकिन उनको अपना
और मानेंगे तो थप्पड़ पड़ेगा भाई। केवल अपना मानना है तो भगवान को मानना है, और भगवान के नाते सबको मानना है। पिताश्री हैं मेरे, भगवान के नाते भगवान रूप में ही है, इंडिपेंडेंट नहीं है। कोई संयोग है, जितने समय का है उतने ही समय रहने वाला, एक सेकंड भी नहीं मिलेगा इसका। ऐसे हमारे पुत्र पुत्री जितने भी हैं सब एक सिस्टम से हैं, अपने नहीं है ना, नेवर। तो एक टाइम है, एक लिमिटेड टाइम है, अपना कर्तव्य पालन कर दो कर दो कर दो, जल्दी से मौका मिला है चौका लगा दो, यदि नहीं लगाया खत्म कहानी, खत्म, रोते रहे। और भगवान अगले श्लोक में क्या कहते हैं, शक्नोति हैव सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवं वेगं संयुक्त सुखी। ऊपर बताया बुद्धिमान कौन है, अब बताया सुखी कौन है। बोलो बुद्धिमान होना चाहते हैं हम सब? हाँ चाहते हैं। सुखी होना चाहते हैं? हाँ चाहते हैं। तो लिखो ये सूत्र है दूसरे नंबर का, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। कृष्ण भगवान ने जो कह दिया वो अटल सूत्र है। भगवान ने कहा देखो यदि सुखी होना है तो काम और क्रोध के वेग को जीते जी छोड़ना पड़ेगा। मरने के बाद छोड़ दे तो महाराज, अरे मरने के बाद कोई अपने आप ही छूट जाएगी, तू क्या छोड़ेगा है? काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुख, वही युक्त है और वही सुखी है। काम का मतलब, हाँ देखिए महावीर जी ने बताया, एक तो आवश्यकता होती है और एक कामना होती है। आवश्यकता की तो पूर्ति होती है, कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, एक घर चाहिए, बच्चों के लिए ग्रस्त है, कुछ पैसा भी चाहिए, ये आवश्यकता है। ग्रस्त आवश्यकताओं के लिए उसके होना चाहिए उसके पास। लेकिन कामना बहुत अलग चीज़ है। कामना वो होती है जो जिसकी पूर्ति असंभव है और पूर्ति होते ही वो और बढ़ती है, सुरसा के मुँह की तरह, है ना। वो कौन सी चौपाई है सुंदरकांड में, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा सोरह जो जन तुरंत पवन सुत 32 भय हो। तो 16 योजन पर अटक गए तो आगे की बोल नहीं रहे। 16 योजन मुख ते ही ठयो तुरंत पवन सुत 32 भय। तो ऐसे बढ़ रहा है भैया मामला, ये कामना है, ठीक है ना। तो हमको काम और क्रोध के वेग को रोकना है। देखिए बहुत सूक्ष्म बात है, जीवन का सूत्र है। जिन भोगों में हमारा मन फंसा हुआ है ना, जरा विचार करें तसल्ली से अकेले में, क्या उन सुखों को, उन भोगों को हमने कितनी बार भोग लिया इस जीवन में। अभी हम 60 के हो गए, 70 के हो गए, 50, क्या हमारे चीफ गेस्ट नहीं बने हम कहीं, क्या हमारे फेंटा नहीं बंधा, क्या काम सुख नहीं लिया हमने, क्या बाल बच्चों पे सुख नहीं लिया हमने, कौन सा सुख हजारों हजार बार नहीं ले लिया। और ये तो इस जन्म की बात है, क्या पिछले जन्म में करोड़ों बार नहीं ले लिया। तो भैया ये यदि इनसे पेट ही भरना होता तो अब तक भर चुका होता ना। भर जाएगा इनसे पेट, क्या लगता है? कामना के त्याग से पेट भरेगा, स्वामी जी कहते हैं। इसमें लाद देंगे ना किसी दिन विवेक से विचार, तब पेट भरेगा। कामना से पेट, स्वामी जी ने कहा यदि किसी को गलत फहमी हो कि स्त्रियों में सुख है, तो स्वामी जी कहते हैं जिनके बहुत सारी स्त्रियां, जिसके उससे पूछ लो, वो रोएगा तुम्हारे सामने, बताएगा भाई साहब बहुत बुरी हालत है यार, हाथ पैर हरि कीर्तन कर रहे हैं, कहते 5 हैं हमारे, पाँचों ही 5 तरफ से खींच रही हैं। इसको लगता है आपको धन में सुख है तो धनवानों से पूछो, जाके जरा अकेले में पूछो क्या हालत हो रही है। उनको घर वालों से डर लगता है, उनको लगता है बच्चे कहीं डैडी नहीं दबा दें या ये पत्नी जहर नहीं खिला दे। हाँ ये हालत है, आपकी तो नहीं है ना ऐसी, इसका मतलब पैसा नहीं आपके पास जाएगा। यानी इनमें सुख नहीं है। तो 2 शक्ति मिली हमको, स्वामी जी कहते हैं। एक तो हमको प्राण शक्ति मिली, लिमिटेड है, खत्म होगी, जिस घड़ी होगी। एक तो प्राण शक्ति, हमारा जोर नहीं है उसमें। एक इच्छा शक्ति, उस पर हमारा जोर है, इच्छा शक्ति मिली हमको। तो स्वामी जी कहते हैं प्राण शक्ति खत्म होने को आ रही है भाई, तो अब तू छोड़ दे इच्छा शक्ति। ऐसा ही पहनेंगे, ऐसा ही खाएंगे, यही, अरे तो क्या कर रहा है ये, आराम से कोने में बैठ, माला कर भाई। घर वाले 3 बार बोले, जब हाँ बोल 1 बार,
क्यों टांग दे रहा है घर वालों के? इनको जीने दे तसल्ली से, तू भगवान का भजन कर भाई। तेरी देख कैसे बुढ़ापा कटेगा, भगवान से जुड़ तो सही, तेरी पूजा होगी बैठे बैठे। लेकिन नहीं, वही कचरा चटर मटर बटर। प्राण शक्ति खत्म होने से पहले इच्छा शक्ति, ये भोगूंगा, ये खाऊंगा, ये पहनूंगा, यहाँ जा, खत्म करो सारी बीमारी, हटा, कर लिया जो करना था, अब कुछ नहीं करना भाई। तो हम मुक्त हो गए। क्या हो गए हम? तो यही है मोक्ष। गीता मरने के बाद मोक्ष की बात नहीं करती, जीते जी मोक्ष की बात करती है। बहुत प्यारी बात है ये। अब भगवान कह रहे तू चाहे कर्म योग कर, चाहे ज्ञान योग कर, चाहे भक्ति योग कर, बेटा तू असली चीज़ को समझ ले पहले, क्योंकि बिना मेरी कृपा के ना ज्ञान योग होए, ना कर्म योग होए, ना भक्ति योग होए। क्या बढ़िया श्लोक है ये। एक ही श्लोक में भगवान ने तीनों योग दे दिए। ये कृष्ण भगवान कमाल करते हैं। आइए अंतिम श्लोक इस अध्याय का। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति रक्षति। भोक्तारं यज्ञ तपसां, ये कर्म योग। क्या मतलब कर्म योग कैसे? भैया हमको कर्म योग करना है और घर से करनी है शुरुआत। जैसे महावीर जी ने बताया, कर्म योगी को अपने पत्नी की सेवा करने में कोई समस्या नहीं आएगी, और यदि वो गीता की साधिका है तो उसको अपने पति की सेवा करने में कोई समस्या, कर्म योगी है जब तो, और नहीं है तो फिर बात अलग है। तो कर्म योग करना कैसे है? तो भगवान कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम। यज्ञ तप से भगवान ने कहा तू जितने भी शुभ कर्म करता है, नियत कर्म करता है, घर में जो तेरी ड्यूटी बनती है, उसका भोक्ता कौन है? ओहो, क्या क्या बात बता दी भगवान ने। इसका मतलब भाई हम जो रोटी बना रहे हैं, ये रोटी किसके लिए बना रहे हैं? हेलो, कपड़े धो रहे हैं, किसके धो रहे हैं भाई? अब मैं दुकान में खट रहा हूँ, बिजनेस में ला रहा हूँ, पैसे कमा के ला रहा हूँ, किसके लिए ला रहा हूँ भाई? अरे तो भगवान है भोक्ता तो सब जगह, और हम तो इनको मान के बैठे हैं, इनका नाम लिख रहे हैं डायरी में। तो भैया डायरी में किसी का नाम लिखोगे, पुत्र का, पुत्री का, बुआ का, तो पिटाई होगी, क्योंकि ये भोक्ता कौन है? भोक्ता भगवान। क्या बढ़िया बात है, बोलो। तो कैसे रहना है गृहस्थ में, जीवन में, संसार में? ऐसे रहना है। सामने कौन है? सब आपके चारों तरफ ये चक्कर घूमनी, रात में दिन में चक्कर गिननी कर रहे, कौन है ये? अरे सब भगवान है, अलग अलग रूपों में प्रकट हुए हैं। कोई खौफा रहा है, हाँ, कोई प्रेम से बोल रहा है, ये भगवान ने अलग अलग भेज कर रखे हैं। क्या करें? छुप के आ रहे हैं भगवान, नहीं आ रही बात समझ में? जस नहीं रही है देखो इनके, ये कह रहे हैं भाई साहब इन्हें भगवान नहीं मानेंगे हम, घर वालों को भगवान। अरे घर वालों को पहले भगवान मानना पड़ेगा। यदि पति को पत्नी में और पत्नी को पति में भगवान नहीं दिखे, लिख के रख लो, चैलेंज है मेरा, पूरी दुनिया में भगवान नहीं मिल रहे। आप पूरी गीता पढ़ने के बाद नहीं मिल रहे भगवान। आत्मा तो परमात्मा। हाँ, ये ज्ञानी आ गए। कितने कटोरे रबड़ी खाई? आत्मा खाती है, वो भी आत्मा। हाँ, अभी रुक जाओ, आप करेंगे ट्रीटमेंट, रुको, अब बीच में भंग मत करो रस। आत्मा सो परमात्मा। कौन सी चिड़िया का नाम है? आत्मा। चलो पहला सूत्र। अब देखिए ज्ञान योग, कोई ज्ञान योग पे जाना चाहे उसके लिए दूसरा सूत्र, सर्वलोक महेश्वरम। ज्ञानी ये मानता है कि भैया एक तिल भर चीज भी मेरी नहीं है, ना तो शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना पत्नी है, ना घर है, कुछ है ही नहीं मेरा। ज्ञानी उसे कहते हैं एक दिन में सारे घर वाले खत्म, फैक्ट्री खत्म, पद खत्म, तब भी ज्ञानी अट्टहास करे, नींद आ जाए उसको आराम से। ये है ज्ञान। और थोड़ा सा भी कोई घर में, परिवार में, नौकरी में थोड़ी सी भी कोई झटका पटका हो गया, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। ये है आत्मा सो परमात्मा। शरीर रहे या जाए, अभी की अभी जाए, टूटे कटे,
घर वाले रहें जाएं, मान बढ़ाई हो अपमान हो, कुछ नहीं। क्यों? सर्वलोक महेश्वर, सब भगवान का है, कुछ है ही नहीं हमारा। जब हमारा है ही नहीं तो हम क्यों दुख करेंगे? अभी मैं कार से आया नहीं और कोई कहे कि साहब नीचे से 3 कार चोरी हो गई, कोई ले गया उठा के, तो बोलो मेरे कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्यों? क्योंकि मैं कार से है, मैं मोटरसाइकिल से, मैं कहता हूँ मोटरसाइकिल चोरी हुई है क्या? फिर नहीं भाई साहब, मरने तो यार कार वार से क्या। ये ज्ञान योग है। अब हम योग्य हैं क्या नहीं, चेक कर लो जरा, चेक कर लो, ज्ञान योग के योग्य है तो करो, कोई टेंशन नहीं है। अब भक्ति योग, सुहृदम सर्वभूतानां, ओ सर्वभूत कहा। अच्छा, जो हमसे गुस्से से बोलता है वो, हाँ वो भी भूत में ही आता है। हमारा पड़ोसी, हाँ हमारी पत्नी, वो भी, हाँ वो भी भूत है भैया। इसमें भगवान है, अरे इसमें भगवान कह रहे भैया सुहृदम सर्वभूतानां। सुहृदम मतलब मैं सबसे प्रेम करने वाला। किसी का ऐसा हो जाए स्वभाव, वो सबसे प्रेम करे, सबसे वो भक्ति योग है। भगवान कहते हैं ये ऐसा मैं हूँ, मैं सभी प्राणियों का। अब हमको कोई आदमी कितना ही बुरा लग रहा हो, लेकिन भगवान कह रहे हैं वो मेरा बहुत प्यारा है। अब बताओ, भगवान का कोई प्यारा है तो हमको उससे पंगा लेना ठीक है क्या? अब आपको मंत्री जी के यहाँ पे ट्रांसफ़र कराना है ना, तो मंत्री जी के आदमी से भिड़ जाओ आप जाके, पहले तो टांग तोड़ दो उसकी, फिर को साहब मेरा ट्रांसफ़र कर दो, कर देंगे? तो हम जिससे लड़ रहे हैं घर में रात और दिन हैं, धींगा मुश्ती चल रही है, भगवान कहते हैं वो मेरा बहुत प्यारा है। अब हमारा काम हो जाएगा क्या? अब भगवान कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, संपूर्ण प्राणियों का सुख। भगवान ने ये तो नहीं कहा कि बुरे आदमियों का नहीं हो, फलाने का। भगवान कह रहे संपूर्ण प्राणियों का सुहृद है। ओहो, इसका मतलब भैया किसी से भी हमको द्वेष नहीं करना। भगवान कहते हैं इन तीनों में से तू एक बात भी मान लेगा तो काम हो जाएगा, और तीनों मान ले तो क्या बात है। अब ये तीनों बातों को समझने के लिए, जीने के लिए, ऐसे सुनने से तो ठीक है आती हैं, लेकिन ये भगवान की कृपा से आती है। और भगवान की कृपा कब होती है भाई? जब हम भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। आपको कौन सा बेटा अच्छा लगता है? एक यूएसए में बैठा है, 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, लेकिन डांड नहीं सुने आपकी, डांड आपको उससे पौंधा चले और बदतमीज से बात करे। 2 लाख रुपए कमा रहा है, पढ़ा लिखा, PhD होल्डर है, मजाक थोड़ी है, हाँ इंग्लिश बोलता है। और एक घर में निकट्टू बैठा है, लेकिन आपके पीठ में दर्द है तो जूता चप्पल लाने हैं तो मालिश करनी है तो वो तैयार रहता है हमेशा। कौन सा अच्छा लगता है भाई? इनको 2 लाख वाला लग रहा है, किसी को ऐसी आवाज आ रही है। अरे तो गीता याद है या नहीं है, पंडित हैं या नहीं है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? असली बात है क्या हम भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं? तो भगवान गीता भी समझा देंगे, कर्म योग भी करा देंगे, भक्ति योग यानी जो जचेगी जो करा देंगे। असली बात है गीता का प्रचार करना, और हम लोग गीता नहीं पढ़ाते, हम गीता का प्रचार करते हैं, क्योंकि गीता पढ़ाने की हमारे बस की बात। गीता इतनी गहरी है, हम तो तोते की तरह जो स्वामी जी ने बोला है वो बोल देते हैं। बाकी स्वामी जी समझाएंगे गीता, भगवान समझाएंगे, हमसे आशा मत रखो। हाँ, हम ये तो जरूर करते कि भाई आप जितनी क्षमता है उतना आप गीता का प्रचार करो, जोड़ो। यदि आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, बिल्कुल बहुत सच्ची बात कह रहा हूँ। आप IITN करा दिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात नहीं कह रहा मैं, अच्छी बात है, करो, बहुत बढ़िया है, नौकरी कराओ, टॉप कराओ, लेकिन गीता से जोड़ दो भाई। इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा यदि आप ये बात नहीं माने, किसी कल्पना नहीं कर सकते आप सोचो, हमारे बीच में 2 शख्स बैठे हैं, हालांकि मैं उदाहरण कम देता हूँ। राम वल्लभ शर्मा साहब ये रिटायर्ड IG हैं, और ये IG कब के हैं? इनकी उम्र लगती नहीं है, फिटनेस है एकदम। ये वाइट कुर्ते पजामा उसमें बैठे हैं, जो सर जो बैठे हैं, ये 80 से ऊपर उम्र है सर की, आप सोचो। और ये IG तब हुआ करते जब आज के 4 और 5 जिले मिलके एक जिला होता था, तब के ऐसे 5-7 जिलों के ऊपर IG थे। और इनकी जो बिटियाँ हैं, डॉटर हैं, वो भी FA के पद पे हैं।
सुबह टाइम इसके। मुझे पता नहीं था ये ऋषिकेश में मिली, तब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने मुझे भेजा। मैं गजब भैया, पिताजी ने भेजा आपको सेमिनार सुनने ऋषिकेश में, और आप मान भी गए? हाँ मान गए, लेकिन आपके पिताजी धन्य हैं। फिर मुझे पता नहीं था कि ये पिताजी हैं, इनको तो मैं जानता हूँ। तो ये यदि वास्तविक, और मैं ये बात कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि मंच पे बैठ के अपने मन की करें ना। आप यदि भागवत सुनते हैं, मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आप 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में जाइए, 18वां श्लोक देखिए, जहाँ ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को बैठा के उपदेश दे रहे हैं। और ऐसा काम हमको जरूर करना चाहिए, हम नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ कह रहे हैं ऋषभ देव जी महाराज एक बहुत बड़ी बात है ना, वो कह रहे हैं गुरु ने सश्यात, जननी ने सश्यात, माता ने सश्यात। ऐसे कह रहे हैं कि वो गुरु नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, जो अपने आश्रित को भगवान में जोड़ नहीं दे, भगवान की तरफ धकेल नहीं दे, उसको हक ही नहीं है उस जीव को पृथ्वी पर लाने का। इसलिए गीता का प्रचार कीजिए। मेरा तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, करेंगे तो जानेंगे क्या मजा है इसमें। बहुत आपको जीवन की दिशा मिलेगी, भगवान की कृपा मिलेगी, गीता भी समझ में आएगी। प्रण कीजिए अपने आप से, गीता कितनी भी समझ में आए चाहे नहीं आए, कुछ लोगों को जोड़िए, गीता क्लास से जोड़िए, सेमिनार होती रहती हैं, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। कहीं भी सेमिनार है, किसी भी शहर में आपका परिचित है, वहाँ फ़ोन कीजिए, वहाँ जोड़िए उसको, है ना। मासिक सत्संग में लाइए, बढ़िया, वहाँ पे देसी घी की प्रसादी मिलती है, आराम से परिवार सहित आइए, थोड़ा कीर्तन सत्संग कीजिए, प्रसादी लीजिए मज़े से। अरे प्रसादी खा खा के बुद्धि शुद्ध हो जाती है। हाँ, क्या रखा है फालतू की किटी पार्टी में और पिकनिक और में कचरा पट्टी बिना मतलब की। लेकिन देखिए ये ताकत, ये विचार तब बनेगा जब आप किसी सिस्टम से जुड़ेंगे। या तो आपका 2 दिन का कमिटमेंट है, उसके बाद हाथी घोड़ा पाल की, हाँ, तो एक सिस्टम से जुड़ जाओ। उस सिस्टम से जुड़ने से क्या होगा, ये बातें आपको लगातार मिलेंगी। और देखिए हमारे अंदर का जो संस्कार है वो इतना गहरा है कि एक आध तो सुनने से जचती तो है, लेकिन जचने के बाद जब कोला मंडी खाने जाते हैं ना संसार में, तो 10-5 दिन बाद फिर और ही कुछ जच जाती है। इसलिए बार 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 सुनना बहुत ज़रूरी है। वो आगे से नहीं होगा, वो सिस्टम से होगा। किसी ने नेवला और किसी विषधर की यदि लड़ाई देखी हो, गाँव में होती है, तो नेवला किसी विषैले सांप से लड़ता है ना, तो लड़ते लड़ते वो बीच बीच में अपने बिल में जाता है, बिल में जाता है, फिर आता है, फिर लड़ता है, फिर बिल में जाता है, फिर लड़ता है। ऐसे 2-3 बार में आखिर में पटक देता है उस सांप को। तो बिल में क्यों जाता है भाई? बिल में एक बूटी होती है, हाँ, अरे बूटी होती है, उसको सूंघता है, तो सूंघने से जो जहर चढ़ाया है ना सांप ने, वो जहर उतर जाता है। तो भैया ये जो है ना, ये जो हमारा ये फॉर्म है गीता का, ये बूटी है। 7 दिन में 2 घंटे की, हाँ बूटी है ये, बिल्कुल ताली बजाने वाली बात है। 7 दिन में जैसे जहर चढ़ेगा फिर क्लास में पहुंच जाओ। हाँ चढ़ेगा जहर तो संसार तो मानेगा नहीं, आप क्या समझो मान जाएगा? 2 घंटे की क्लास के बाद आप संसार में नाचोगे कूदोगे, और धीरे 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 5-7 क्लास में जाओगे, फिर आनंद आने लग जाएगा, फिर टेंशन। तो लेकिन ये फॉर्म, इस पे क्या है, घर पे यदि साइन करते हैं, तो मैंने कई लोगों से सुना कि साहब वो साइन होते नहीं है, स्याही चलती नहीं है, इस पर यहाँ चल जाएगी। यदि यहाँ भर दोगे तो घर पे क्या पता नहीं क्यों से नहीं चलता है, चिकना हो जाता है, कागज़ क्या है, भरने में आता नहीं है घर पे। कई लोगों ने कहा है मेरे जैसा, वहीं भर दे तो ठीक रहता, घर पे भरने पे नहीं आया, सही चली नहीं, पेन खराब हो गया। तो आपको क्या हाथ नहीं चलता, ये गुप्ता जी कह रहे हैं हाथ ही नहीं चलता कहीं होगा, पता नहीं लगवासा आ जाता है, क्या हो जाता है। तो अपने को क्या करना है, अपने को यहीं भरना है। हाँ, और साथ में पैसे भी देने हैं भैया, ऐसे नहीं पैसे बाद में दूंगा, हम फाड़ के फेंक देंगे, नहीं, पैसे भी देने 550 रुपये जरूर देने। हम पैसे के थोड़े भूखे टाइप के आदमी हैं, बिना पैसे के हमारा काम चलता नहीं, क्या करें, पैसे दे देना आप, है ना। हालांकि बाद में दे देंगे हम आपको, और 200 रुपये की किताब भी देंगे, लेकिन आपको फिलहाल तो दे ही देना, सब भर लो। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि मन के किसी कोने में कोई सद्भाव जगह है तो, है ना, उसको सद्भाव को नष्ट होने से पहले ही कैप्चर कर लेना। इतनी मैं बात अपने अनुभव से कह रहा हूँ आपको, हालांकि मेरा अनुभव कोई काम का नहीं है, लेकिन बाहर जाने से पहले ही इस भाव को पुष्ट कर लेना आप,
है ना। आपको फॉर्म हम दे देंगे, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो आप बता दें।